डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्कीन रिएक्शंस। और देखिए, ये अल्कीन का जो रिएक्शंस है ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये अल्कीन का रिएक्शन डिस्कस किया था, उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो देखिए, ये अल्कीन, इसमें ये लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन और हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में चर्चा की थी, और उससे रिलेटेड जो मार्कोव-निकोव जो रिएक्शन है उसमें उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग ये अल्कीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट्स विथ कोल कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हैविंग फार्मूला ROSO3H इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, जो जब अल्कीन्स का रिएक्शन कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाता है तो हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये मार्कोव-निकोव के रूल्स के अनुसार मिलता है ये। और ये जो प्रोडक्ट जो बनता है ये क्या है कि एडिशन ऑफ H आयन टू वन कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and bisulfate ion to other carbon atom, and the addition is in accordance with Markov-Nikov rules। तो और देखिए, ये जनरल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये अल्कीन है, जनरल फार्मूला है ये, और H2SO4 है तो यहाँ ये बना अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और तो ये हम लोग अब यहाँ ये जो डिफरेंट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल है उसके बारे में यहाँ हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अल्कीन जो है वो किस तरह से ये रिएक्शन करेगा। तो अलग अलग तरीके के यहाँ हम लोग देखिए अल्कीन ले रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है कि ये इथिलीन है और H2SO4 ले रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन 98% है। तो हमें क्या है कि ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, फिर इसे वाटर के साथ ये बॉयल करते हम लोग तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो प्रोपीन का है, और प्रोपीन में हम लोग यहाँ 80% H2SO4 लेते हैं तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और इसको फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2-प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम लोग लेते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन है यहाँ पे, और ये 2-मिथाइल जो प्रोपीन लेते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन 63% होता है, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको फिर वाटर के साथ ये बॉयल करते हैं तो ये 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनता है या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये अल्कीन का नेचर बदलता है वैसे वैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ ये कम होते जाता है, और ये कंसंट्रेशन क्या हुआ ये कम होता है और डाइल्यूशन क्या है ये बढ़ता है यहाँ पर। तो देखिए ये इस तरह से ये इसका नेचर क्या है कि ये कौन सा अल्कीन ईज़िली वे में ये कार्बोकैटायन बना देता है। तो ये देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बनेगी वो रिएक्शन यहाँ पर ये इजी होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखिए ये इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिफरेंट रिएक्शन एज ब्रांचिंग
in alkene system increases, less concentrated sulfuric acid is required. This method is used for large scale manufacture of alcohol, that is it is industrial method for the preparation of alcohol. अब देखिए ये क्या है कि ये एक तरह से ये इंडस्ट्रियल मेथड है ये अल्कोहल के प्रिपरेशन का, और इसमें क्या है कि जो पेट्रोलियम क्रैकिंग से जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है अनसैचुरेटेड, उससे हम लोग क्या है कि ये लार्ज स्केल में अल्कोहल बनाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है ये अल्कीन बनाने का, इंडस्ट्रियल मेथड यहाँ पर है ये। नेक्स्ट जो है इसका ये मेकनिज़्म ऑफ द रिएक्शन, ये मेकनिज़्म किस तरह से, तो देखिए हमें पता है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो रिएक्शन होता है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और ये क्या है कि इस तरह से ये प्रोसीड होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H+ और बाईसल्फेट आयन में, और फिर क्या है कि ये जो प्रोटॉन हमें मिला है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड होगा, और इस तरह से ये कार्बोनियम आयन बना। और फिर जो थर्ड स्टेप है ये बाईसल्फेट आयन क्या है कि ये अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पे, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर ये बन जाता है। तो इस तरह से देखिए ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर ये बना है, और फिर इसका हम लोग ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये अल्कोहल बना। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अल्कीन से जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो ये किस तरह से हमें ये अल्कोहल ये प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया डिटेल में। तो ये एक तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये मार्कोनिकोव के नियम को, ये रूल्स को फॉलो करता है। दूसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ये अल्कीन में क्या है कि जब ये वाटर ऐड करते हैं और ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो ये किस तरह से देखिए, ये व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ये सिंपली ये वाटर क्या है कि ये H और OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होगा, और ये भी क्या ये जो मार्कोव निकोफ रूल है उसके अनुसार ये संपन्न होता है रिएक्शन। देखिए सीट ये अल्कीन है H2O/H+ है यहाँ पे, तो ये अल्कोहल हमें यहाँ पर मिला है ये। अब इसका जो मेकनिज़्म है ये किस तरह से देखिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न है मेकनिज़्म का, यहाँ पर ये वाटर ये प्रोटोनेट होता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है, और ये हाइड्रोनियम आयन क्या है ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, और फिर इस तरह से क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ ये प्रीफरेंशियली यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर ऐड होगा, जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, और फिर क्या है कि ये वाटर ये कार्बोकैटायन पर ऐड करता है, और ये यहाँ से ये प्रोटॉन क्या है कि ये निकल जाता है और अल्कोहल मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये रिएक्शन अल्कीन दे रहा है ये, और हमें पता है कि ये इसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ये रिएक्शंस हैं इसमें, तो इसलिए इसकी डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। दूसरा जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप दो OH ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होगा, तो ये क्या है कि इसे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए ये अल्कीन गिव हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आइदर कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये कोल्ड होगा अल्कलाइन होगा पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है पेरोक्सी एसिड या पेरोक्सोफॉर्मिक एसिड, जैसे एग्जांपल लिया है
पेरोक्सो मतलब क्या है कि ये पर ऑक्साइड, जैसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये दो ऑक्सीजन एक साथ है ये बाइंडेड होते हैं, तो उसको ये पेरोक्सो मतलब ये बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जनरल अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 लिया गया है और यह या पेरोक्सी एसिड लिया गया है, तो ये डायॉल बना है। जनरल रिएक्शन है। स्पेसिफिक के एग्जांपल हम लोग यहाँ देखिए चर्चा कर रहे हैं, जैसे इथिलीन है KMnO4 है, तो इथेन 1,2 डायॉल बना है यहाँ पर। उसी तरह से प्रोपीन है, तो प्रोपीन के साथ ये परफॉर्मिक एसिड यहाँ पर लिया गया। देखिए पर यहाँ जहाँ पेरोक्सी ग्रुप रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एक साथ में, जैसे फॉर्मिक एसिड होता तो HCOOH होता है, HCOH होता और ये HCOOH होता और यहाँ HCO और OOH है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर ये प्रोपेन डायॉल बना है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। मतलब क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे ये एडजेसेंट पोजीशन पे ये ऐड हो जाता है दो OH ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये ओजोनोलिसिस। मतलब ये ओजोनोलिसिस ये एडिशन ऑफ ओजोन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ऐड होता है यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इट इज़ ये डिग्रेडेशन और क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाई ओजोन एंड द इन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये ऐड होता है ओजोन। और इस तरह से देखिए ये, और जिसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, अल्डिहाइड और कीटोन, और ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से का अल्कीन है। तो ये जनरल रिएक्शन देखिए, ये जनरल ये अल्कीन है, ओजोन का रिएक्शन है। पहले मोलोजोनाइड बना है, फिर ये रीअरेंज होके ओजोनाइड बन गया है, और यहाँ ये फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ बनता। देखिए ये जो जिंक है, जिंक डस्ट है, इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्शन है कि क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है यहाँ पर, ये उसको जो विच कैन कन्वर्ट अल्डिहाइड और कीटोन टू एसिड, तो इसको ये फॉर्मेशन में ये क्या है कि इसको रुकावट डालता है, और जिससे कि ये जो अल्डिहाइड या कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये ओजोनोलिसिस ये रिएक्शन यहाँ पर होता है ये। और इसका देखिए फिर ये एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, ये दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी अल्कीन को, तो उसमें क्या है कि ये किस तरह का जैसा अल्कीन होगा उस तरह का क्या होगा, ये अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। थैंक यू वेरी मच।